हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो गाइज, बारबी डॉल किसे पसंद नहीं है? खूबसूरत से लिबास और बहुत ही आकर्षक पर्सनालिटी वाली गुड़िया। और हर एक लड़का चाहता है कि उसकी जीवन साथी एकदम बारबी डॉल की तरह हो, और हर एक लड़की भी यही चाहती है कि वह बारबी डॉल की तरह एकदम दुबली पतली हो। और मार्केट में बिकने वाली गुड़िया में बच्चों की पहली पसंद भी बारबी डॉल है। और फॉरेन में कई स्थानों पर मॉडल के बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए जगह जगह फिटनेस कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, और यहाँ पर माता पिता अपनी 1 या 1.5 साल की बच्ची का एडमिशन करा देते हैं ताकि बड़ी होकर के बच्ची प्रोफेशनल मॉडल बन सके। और इस तरह खूबसूरत दिखने की प्रतिस्पर्धा में छोटी छोटी बच्चियाँ अपना बचपन खो देती हैं, और बचपन से उन्हें डाइट फूड दिया जाता है, मॉडल्स की तरह चलना, वैसी ड्रेस पहनना, हैवी एक्सरसाइज करना, और बचपन से ही उनका मॉडल के लिए माइंड मेकअप कर दिया जाता है। और ये आधुनिकता, तड़क भड़क की लाइफ और आपाधापी हमसे खुश रहने के सारे अधिकार छीन लेती है, और हमारे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद ना हम भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन भगवान बहुत ही दयालु होते हैं और हमारी सारी गलतियां माफ़ करके हमको नया और सुनहरा जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। तो गाइज, 1950 के शुरुआती दशक में अमेरिकी समाज आज की तुलना में ना काफ़ी रूढ़िवादी था, और महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने और बाहर काम करने को लेकर अमेरिकन समाज का रवैया उदार नहीं था। ऐसे वक्त में बारबी डॉल एक ऐसी महिला के रूप में सामने आई जो न सिर्फ दिखने में आकर्षक थी बल्कि आत्मनिर्भर भी थी। और 50-60 के दशक में बारबी के लोकप्रिय होने का मुख्य कारण उसके कामकाजी होना और आत्मनिर्भर होना भी था। और वह फैशन के लिहाज से भी अपडेट थी, कार चलाती थी, सुंदर, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर थी। और फैशनेबल बारबी देखते ही देखते अमेरिकी किशोरियों और युवतियों के लिए रोल मॉडल बन गई। और प्राचीन समय के अब से काफ़ी ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, दुनिया भर में पुरुषों की ही हुकूमत चलती थी, और राजनीति से लेकर के घर परिवार के सभी फैसले घर के पुरुष ही लिया करते थे। और हमारे भारत में तो 80% घरों में अभी भी यही होता है। तो बारबी एक मजबूत और खुददार छवि की नारीवादी आंदोलन के दौरान में इसी वजह से उसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई, क्योंकि वह एक खुददार और स्वतंत्र छवि की थी। तो गाइस, बारबी डॉल की कहानी एक अमेरिकन महिला रूथ हैंडलर से जुड़ी है, और रूथ हैंडलर एक यहूदी महिला थी, और रूथ हैंडलर ने अपनी बेटी बारबरा के नाम पर बारबी डॉल बनाई। दरअसल बारबरा जब बहुत छोटी सी थी तो उस समय रूथ हैंडलर उसको ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहती थी, और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए बचपन से ही बहुत ज़्यादा डाइटिंग कराती थी, और लड़कियों का रोल मॉडल बनने के लिए उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। और बारबरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन बचपन से ही डाइटिंग करते करते एक दिन उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद उसकी मदर को एहसास हुआ कि इतनी छोटी बच्ची पर इतना दबाव था कि वह एक एनीमिक पेशेंट हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी याद में उसकी मदर रूथ हैंडलर ने एक डॉल बनाई, और अपनी बेटी बारबरा के नाम पर ही उसका नाम बारबी डॉल रखा। और रूथ की बेटी को गुड़िया से खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए हूबहू अपनी बेटी से मिलती जुलती गुड़िया उसने बनाई। और बारबी डॉल इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि रूथ हैंडलर ने इसे टॉय बिजनेस में लॉन्च करने का फ़ैसला लिया, और उसको शुरू में बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, लेकिन उसने उसी लॉस को प्रॉफिट बनाया। और उसने कंपनी और बारबी डॉल को 0 मार्जिन में कंपनी को बेचने के लिए कहा, जिससे मार्केट में उनकी पकड़ बन सके। और रूथ हैंडलर का मानना था कि 0 मार्जिन में डॉल बहुत ज़्यादा बिकेगी, और जैसे ही बारबी डॉल को पॉपुलैरिटी मिली, वैसे ही कंपनी ने बारबी डॉल के कपड़ों और एसेसरीज से मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। तो गाइज, बारबी डॉल के जरिए रूथ हैंडलर पूरे विश्व में ये संदेश देना चाहती थी कि आप पढ़ाई करो, नौकरी करो, आधुनिक बनो, लेकिन खुद को बारबी डॉल की तरह 0 फिगर बनाने के चक्कर में
एक एनेमिक पेशेंट ना बनो और किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर खुद ही को ना खो दें। तो जो भी आपको पसंद करेगा ना अपने जीवन साथी के रूप में, तो वो आपको अपनी कमियों के साथ ही अपनाएगा, और जिसको नहीं अपनाना होगा, चाहे आप कितनी भी बढ़िया जॉब पे हो, कितनी भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो वो आपको नहीं अपनाएगा। तो गाइज़, आप बार्बी डॉल की कहानी का ऑडियो सुने और मुझे सब्सक्राइब करें।